ये कहानी है ऐसे इंसान की जो अपने जीवन से बहुत परेशान था और हमेशा अपने भाग्य को कोसता था। चलिए देखते हैं। ए नाम का कोई जो है धरती पे, ठीक है, ये जीवन से बहुत परेशान कि जैसे कहते हैं ना, पारिवारिक हो कलह कलेश या कहीं कुछ भी या कहीं भी आप उसके साथ कुछ भी जीवन में घटनाएं घटता था, उसे बहुत परेशान और हमेशा अपने भाग्य को दोष देता थे ऐसे ही करके। तो ऐसे ही एक दिन ना, कहते हैं ना, कुछ लोग जैसे होते हैं ना समूह में, कुछ लोगों से इनकी मुलाकात होती है, जैसे कहते हैं ना, तो कहते हैं परमात्मा का चिंतन करने लगा। जब कहते हैं बहुत सारी भी पता इनको लग रहा था, कहने का तात्पर्य। तो जब मुलाकात होता है तो कहने का तात्पर्य किसी से, तो वो कहता है एक ना भविष्य बताता है, वहाँ चले जाओ। मतलब भविष्य देखता है, कहते हैं भविष्य देखता है कि हाँ वैसे ही कुछ अगर कोई संगम हो तो बच जाता है। तो कहा कैसे? तो यहाँ देखा कोई गुरु रख लीजिए, ठीक है, गुरु जो है कहीं पे सबका मार्गदर्शन कर रहा था। मार्गदर्शन मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये हुआ, जैसे शिक्षा दे रहे थे, जैसे BCDE शिक्षा दे रहे थे। तो ये ना बहुत परेशान थे अपने जीवन से, अपने भाग्य को कोसते थे। तो ये ना गुरु के पास गए। तब जब गुरु के पास गए, जैसे ही यहाँ पे ए जब गुरु के पास आए यहाँ पे, तो जैसे होता है ना, कहा मतलब ऐसे ही कि मेरे साथ ये हो रहा है, कुछ भी ये कर रहा हूँ तो ये हो रहा है, ये कर रहा हूँ तो वो हो रहा है, मतलब कहने का तात्पर्य। तो गुरु कहते हैं भविष्य मत जानो। गुरु कहते हैं ए को कि भविष्य मत जानो, क्योंकि देखो सब अपने अपने शिक्षा ले रहे हैं यहाँ पे और उसी हिसाब से ये लोग अपना कर्म करेंगे। ये कहता नहीं मैं करता हूँ सब कुछ, कहने का तात्पर्य। तो किसको तुम अपना भविष्य मत जाना, गुरु कहते भविष्य मत जाना, ठीक है। तो कह रहा नहीं, एकदम जिद होता है ना, जिद मतलब बहुत भयानक जिद। तक कहा जिद कितना भी कर लो तो एक सवाल उठाने लगता है ना बहुत तरह के कि क्या करूँ, इस तरह से परेशान हूँ, वैसे वैसे फलना चलना। कहता देखो भविष्य मत जानो। अब इसको जब देखा तो बी कह रहा है मुझे भी अपना भविष्य जानना है यहाँ पे पढ़ाई करते वक्त, ठीक है, पढ़ाई कर रहा है या मतलब कहने का तो जो भी शिक्षा ले रहा है उसको छोड़ के अपना कर्म को सब त्याग करके सब भविष्य जानने के लिए, अपना अपना भविष्य जानने के लिए। और इसके परिवार में जो था, बी के परिवार में, इसी के सब अपना अपना भविष्य जानने को उत्सुक हो गए। ऐसे ही हो गया क्योंकि सबको भविष्य जाना था अपना। कहा अब गुरु कह रहे हैं कि भविष्य मत जानो, जिद कर दिए। तो कहा ठीक है कोई नहीं। तो सबसे पहले एक मतलब एक होता है ना ये, तो कहा तुम डिसीजन लो, किसी एक को मैं भविष्य दिखाऊंगा। इसके बाद अगर वो सेटिस्फेक्शन होके अगर कह दिया कि हाँ, जैसे होता है ना कि तुम एक कोई भी इसमें से लो, ठीक है, इसमें से किसी एक का भविष्य बताऊंगा, ठीक है, मतलब जो भी मतलब हल्का जो होता है ना, और तुम मतलब उसके हिसाब से समझ जाओ क्या करना है। तो कहा कोई चुनता है, तो कहा ठीक है यही का ही, ये बहुत प्रॉब्लम में है, इनका आप बताओ, ठीक है, ऐसे। तो सबको नहीं बताया। इसको कहा गुप्त रखना है, गोपनीय होता है ना, गोपनीय एक ऐसे। देखिए ध्यान से देखिए, अच्छा से समझिए, सब क्लियर हो जाएगा, अलग अलग थिंकिंग बेकार होगा ना। तो अब एक को अपना भविष्य जानना था, एक को क्या था, अपना भविष्य जानना था। अब गुरु ने क्या किया, इनको एकांत में लाए, ठीक है, एकांत में, ध्यान से देखिए, एकांत में लाए एक को। गुरु अब इसे कह रहा है कि अपना भविष्य मत जानो। यहाँ पे प्रेम अच्छे से समझा रहा है। कहा क्यों? तो कहा देखो क्यों में बहुत कुछ आ जाएगा। कहा नहीं मैं बहुत चीज़ कर चुका हूँ, जीवन से परेशान हूँ, ये कर लूँगा। तो कहा ठीक है देखो तुम यहाँ से, तब गुरु ने कहा ठीक है मैं बताता हूँ, चलो। जब तुम यहाँ से कुछ दूरी पे जाओगे, यहाँ से जैसे जाओगे, कहने का तात्पर्य, तो कुछ समय बाद, एक उदाहरण तौर पर आप समझ लीजिए। कहा एक छत है, छत बनाते हैं हम, ये छत है, ठीक है, ये छत है, ठीक है, ये छत है, ठीक है, और यहाँ पे ना सीढ़ी जीना। तो कहा कुछ समय बाद जब तुम जैसे उस जगह के पास जाओगे, उस जगह के पास आओगे, तो तुम्हें पांचवें सीढ़ी पे तुम्हें एक विषैला नाग मिलेगा जो तुम्हें डंस लेगा। उसको कहा एक कहा बकवास वाली बात, फिर मतलब ट्रस्ट कहते हैं ना, हट जाता है। कहा तो फिर आप देखो तुम विश्वास ही नहीं करते हो। नहीं भविष्य जानना था ना, ऐसे ही करके मतलब कहा पहले ध्यान से समझिए। कहा डंस लेगा।
तो इसने ना क्या किया, एक होता है कि अब डसलेगा तो आगे का तो भविष्य जान नहीं पाएंगे, तो कह रहा है कि ऐसा थोड़ी होगा। तो ठीक है, तो कहा इतने आदमी है ना वाला सिस्टम, इतने आदमी। तो कहा ठीक है। इसने क्या किया, सोचा मैं यहाँ तक जाता हूँ, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, 5वें सीढ़ी पे है ना, 5वें सीढ़ी पे डसेगा ना, यानी भविष्य अगर पक्का है तो 5वें सीढ़ी पे डसेगा, ठीक है, पहला दूसरा पे नहीं, क्योंकि 5वां सीढ़ी तक का था, इसको भविष्य बता दिया। तो कहा ऐसा है, 3 सीढ़ी ना वो आंख बन के चढ़ रहा था, जो पहला सीढ़ी चढ़ रहा था ना, वहां पे दूसरा सीढ़ी में ना उसको एकदम ठोकर लगा। ठोकर मतलब समझ गए ना, हाँ, जैसे ही ठोकर लगा ना, उसकी दोनों कहते हैं ना जैसे एक रॉड से टकरा जाता है, और आंखें दोनों खत्म उसका, ठीक है, दोनों आंखें उसका खराब हो गया। अब ये कह रहा है मतलब मन में ये सोच रहा है, उसने तो कहा कि 5वीं सीढ़ी पे सांप काटेगा, तो कहा हाँ 5वीं सीढ़ी पे सांप काटेगा, लेकिन वहां तक तुम जाओगे सही से तब तक। लेकिन तुमने इससे पहले क्या किया, तुमने अपने कर्म में हस्तक्षेप किया, तुमने देखा नहीं, आंख बंद करके चल रहे हो, मतलब समझ गए, आंख बंद करके देख रहे हो, आंख बंद करके मतलब ऐसे, और ठोकर लगा, और जिसके कारण कुछ शरीर में या कुछ होता है ना, उसमें टकरा गया और चला गया। अब तुम तो चढ़ ही नहीं पाओगे यहाँ पे, कहने का तात्पर्य चढ़ ही नहीं पाओगे, प्रॉब्लम इशू हो गया। अब तो मान लो अगर यहाँ पे बैठा हुआ भी है नाग, यहाँ पे जो जहाँ पे उसकी प्रॉब्लम इशू होता, तो वो तो यहाँ पे बिना मतलब वही वाला बात है। तो तुम यहाँ पे मतलब थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हारा उस समय भाग चल। अब ये आए गुरु के पास कहने कि गुरु आपने तो कहा 5वीं सीढ़ी पे ये होगा, और उसकी स्थिति देख ले। अब गुरु तो जानते थे, कहने का तत्पर अब देखिए कि ये जानते थे कि अगर जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कर्म से ही भाग्य कहते हैं ना बनता है, जैसे कर्म करोगे उसी हिसाब से भाग्य के रूप में वो वापस आता है, चाहे तो इस जन्म में, चाहे तो नेक्स्ट या कुछ समय। क्योंकि आप कहते हैं कुछ भी, जैसे बीज भी रोपते हैं तो फल उसका कुछ समय बाद ही आता है, आप कैसे देखभाल करते हो उसके अनुसार फल मिलता है, ठीक है। या पता चला अगर आप देखभाल नहीं किए तो बीज को ही किसी ने उखाड़ दिया, छोटा सा पेड़ पौधा हुआ उखाड़ दिया, तो वही हिसाब से गुरु भी को नहीं। तो कहा तुमने कर्म सही से किया, तुम गए वहां, उसके बाद गए सही से, तो नहीं हम देखे नहीं थे, ये तो बता ही नहीं रहे, ये तो तुमने बताया नहीं कि तुमने अपना गलती किया, तुम सही से देख के नहीं चले, देख के चलते तभी तो तुम वहां जाते तो पता चलता, लेकिन इससे पहले ही ये, तो ये हो गया। अब ये बैठ गए, अब इसका तो ये, अब इसका सही है गलत है वाला सिस्टम हो गया ना, कि क्या है, कहा भविष्य मत जानो, अपने कर्म पे फोकस करो। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो भाग्य ऑटोमेटिक बदल जाएंगे, लेकिन अगर तुम पहले ही से ही दूसरों के बारे में गलत सोचोगे, बुरा सोचोगे और उसके साथ बुरा करोगे, तो तुम्हारा किसी न किसी रूप में वो आएगा ही। तो इसलिए वास्तविकता अपना तुम्हारा कर्तव्य क्या है, क्योंकि सब कुछ कर्म है, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य क्या है, कर्तव्य करो, ठीक है, कर्तव्य का पालन करो, ये देखना पड़ेगा। तो ये चीज इसी तरह, अब इसका ये हो गया था, अब इसके अब ये क्या कहे, कहने का तात्पर्य क्या कहे, यही चीज हो रहा था। फिर अब एक बी होता है ना, बी को कहा नहीं, बी आया दूसरा, बी कह रहा है कि मुझे जानना है भविष्य, मुझे भविष्य जानना है, ठीक है। कहा इसको भी कहा भविष्य मत जानो, कर्म करो। कह रहा नहीं, जिद पे उतर गया, तुम ये हो वो हो, ऐसे ही करने लग गया, तुम ये हो वो हो। कहा ठीक है भविष्य, इसको कहा देखो, जब तुम जाओगे, जैसे ही जाओगे घर, मतलब कहीं पे भी, घर या कहीं पे भी, ठीक है, घर पे जाओगे, ठीक है, फिर तुम जैसे वहाँ पे परिवार के साथ, जैसे BCD D1 E1 डॉट या कहीं जाओगे, वहाँ पे जब जाओगे, तुम जब सही से रहोगे तो कोई मतलब जैसे तो कोई गलत करता है और उसको तुम नहीं रोकोगे तुम उसको, तो तुम्हें उसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। कहा तो बड़ा है छोटा है ऐसे ही, तो कहा बड़ा छोटा की बात नहीं है, क्योंकि अगर गलत रास्ते पे कोई है तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि उन्हें समझाया जाए, और वो नहीं समझे तो तुम कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य बनता है, तुम नहीं कहोगे तो कुछ नहीं है, कहोगे ही नहीं। या कोई छोटा हो
तो वो भी अगर नहीं सुनते हैं, समझाना पड़ता है। कहने का तात्पर्य कि कर्तव्य करो, टेंशन मतलब अपना जो भी अपना कर्तव्य है वो करो, ठीक है। वास्तविक कर्तव्य अपने कर्म जो है ना, कर्म तो सब होता है, मैंने पहले कहा कर्तव्य करो, ये किया, ठीक है। इसके बाद अभी क्या क्या कहा, नहीं जैसे दुनिया में होल चल रहा था, हर चीज का होल चल रहा है ना, पैसा 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 पैसा, तो कहा पैसा या कुछ भी करो तरीका से काम करके, क्योंकि तुम जैसे कर्म करोगे उसी हिसाब से होगा। अब हो गया सब कुछ को कहते हैं ना, जैसे अब ये छोड़ दिया, अब ये क्या किया, ये क्या किया, मतलब कहते हैं कुछ समय बाद कहा, इसको बोल दिया कि इसके बाद क्या होगा तुम्हारा, 1.5 साल या 6 महीना या 3 महीना में तुम्हारा ना एक बहुत बड़ा लॉटरी लगेगा, ठीक है, और एक बिल्डिंग बने, मतलब बिल्डिंग तुम बड़ा बना लोगे, ठीक है, बिल्डिंग बना लोगे। लेकिन उसके ठीक मतलब इसमें तुम्हारे बहुत सारे प्रॉब्लम होगा, रिश्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम होगा। उसके ठीक 6 महीना या 4 महीना बाद एक भूकंप आएगा जिसमें ये पूरा बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगा, टूट जाएगा, और तुम फिर मतलब तुम्हें सदमा लग जाएगा। जब ये चीज कहा ये भी घबरा गया, कहा ऐसा थोड़ी होता है, तो कहा मैंने इसीलिए कहा ना कि भविष्य मत जानो, तुम अभी जैसे कर्म करोगे उस कर्म के हिसाब से तुम्हारा भाग्य, ठीक है, मतलब बनता है, और जो किए हो उसका तो फल मिलेगा ही। तो सहज एक्सेप्ट करो और कभी भी गलत मत करो। अगर अंतरात्मा की सुनो, कहने का तात्पर्य, कहने का अंतरात्मा की सुनो और अपने कर्तव्यों का पालन करो और एक कर्म करो, क्योंकि कर्म के रास्ते में अगर तुम्हें सुख दुख जो भी मिले उसको सहज स्वीकार करो, लेकिन कर्तव्य का पालन करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ठीक है, इस हिसाब से तो फिर ये भी नहीं माना और इसी हिसाब से करते रह गए। बाद में यही मतलब चीज हुआ, तो फिर वैसे अब सबका क्या करेगा, मतलब कहने का तो वैसे ही। अब इस सब ने देखा, कहा जो जो भविष्य देखता है उसके साथ, कहा भविष्य देखने के बाद क्या होता है, ऐसे ही कहा कि देखो, एक को समझाया कि भविष्य जाने के बाद तुम ना ये समझते हो कि तुम्हें अगर यहाँ पे जैसे एक बड़े जगह जाना है, तो बड़े जगह जाया कैसे जाएगा, उस पर ये स्टेप अगर तुम नहीं उठाओगे, कर्म सही से नहीं करोगे, तो इस जगह पहुंचोगे कैसे, ठीक है। लेकिन उस समय तक अगर तुमने कर्म फल में हस्तक्षेप कर दिया पीड़ा दे करके, तो वो सब तो प्रॉब्लम इशू होगा ही, कहने का तात्पर्य कोई भी प्रॉब्लम। तो इसीलिए भविष्य जानने की कोशिश मत करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, यही चीज कहा। अब ये चीज कहा तो सब इसकी आंखें खुल गई। अब इसने परमात्मा का मतलब चिंतन करके, विश्वास करके, परमात्मा का चिंतन मनन करके उसका एकदम सही मार्गदर्शन होते रहा। वह अपना क्या कहा, वास्तविकता उस समय उसका सही कर्तव्य क्या है वो करना स्टार्ट कर दिया, और इधर उधर मतलब गुरु की से मतलब प्रणाम, मतलब जो भी होता है ना जो सही से वो करना स्टार्ट किया, और वो भविष्य की मतलब छोड़ दिया। क्योंकि प्रेजेंट में अगर सही कर्म कर रहे हैं, भविष्य को ठीक है मद्देनजर रखना है, लेकिन प्रेजेंट में सही काम करना है। अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन करते तो आपका भविष्य ऑटोमेटिक सही होगा। लेकिन अब देखो, कोई यहाँ पे गलत करेगा, कोई सही करेगा, तो 1 2 3 कोई कितना बार, तो वही चीज होता है, इशू होता है कि आपके वो कर्म उसमें ऐड होते जाते हैं जो भाग्य बन के आता रहता है। जब यही चीज हो गया और ये जब सब जैसे होता है ना, समझ गया ये सब, तो सब ने कहा नहीं, हम जैसे यहाँ पे शिक्षा लेने का समय, इसके बाद जो वास्तविक कर्तव्य है उसका, जीविका चलाने के लिए जो प्रबंध या कुछ भी, किसके साथ कौन सा संबंध है, कैसा रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, उस हिसाब से जब करने लग गया तो वो लोग मतलब सही रास्ते पे लगे। और बाकी वही है, परेशानी टेंशन में हमेशा रहने लग गया, ठीक है, कि बाकी लोग वैसे ही परेशानी कि हमें भविष्य जाना है, उसके चक्कर में कुछ वो कर देना, भविष्य की हमें ये देखभाल करना है, और उसके चक्कर में वर्तमान को वो खराब कर लेते थे, जिसके चक्कर में जो वर्तमान में जो कर्म करते थे उसी हिसाब से जो कहते हैं ना, जो भाग्य क्रिएट होके आता था फ्यूचर का, तो उसे बाधाएं का सामना करना पड़ता था। इसीलिए कहा कर्तव्यों का पालन करें, ठीक है। और ये चीज सब समझाया गुरु ने। अब इसकी आंखें खुल गया। अब ये क्या किया, यहाँ आया, कहने का तात्पर्य अब टेंशन मुक्त हो गया। अब उसका जो अंतरात्मा का था, जैसे वास्तविकता मतलब मन शांति रहे परमात्मा में, जैसे कहते हैं ना मेडिटेशन होकर चिंतन, और फिर इसके बाद जो उसका वास्तविक है मन शांत करके वो अपना क्या किया, जो भी था सही से कर्तव्यों का पालन किया। इसमें जो गलत था उसको सही मतलब
जो उसका जब वहाँ पे जो कहते हैं ना इंटरफेयर होना चाहिए तो करता था, अदरवाइज नहीं करना चाहिए तो नहीं, क्योंकि सबके सामर्थ्य के अनुरूप, क्योंकि इसके पास ये होता था कि जैसे कहते हैं ना शक्ति ही नहीं है, तो कहा शक्ति भी मिल जाएगा, जब तुम ऐसे कर्म करोगे तभी तो मिलेगा। लेकिन अगर कहते हैं कुछ मिल जाए और तुम सज्जनों को अगर प्रॉब्लम पहुंचाओगे तो उससे पहले खेल खत्म, ऐसे सब। तो इसीलिए तो वही अपना कर्तव्यों का पालन अच्छे करने लग गया और वो फिर इसका जीवन कहते हैं ना अच्छा हो गया। और बाकी जो थे जो भविष्य वाला चक्कर में वो अपने प्रेजेंट पे अच्छे से नहीं करते थे, कहने का कर्तव्यों का पालन नहीं करते थे और अपने के प्रति रहते थे, स्वार्थ वाला सिस्टम, तो सबको हमेशा पीड़ा परेशानी मानसिक टेंशन रहता था। आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो अब इसको जितना बढ़ाएंगे ना उतना बढ़ेगा, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। और इस तरह सब जो अपने कर्तव्यों का पालन क्यों सही हुआ, बाकी समझ गए, बाकी का खेल खत्म, मतलब वही फिर